यूट्यूब चैनल पिन इंडिया से आपका अपना अतिंदर पाल सिंह। भारत को 15वीं राष्ट्रपति मां महिम द्रौपदी मुर्मू जी मिल चुकी हैं। 25 जुलाई को उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली और राष्ट्रपति भवन में पधार गई। स्वागत है, इसलिए भी स्वागत है कि वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली मां महिम प्रतिभा पाटिल जी से, इसलिए और गरिमामयी स्वागत है कि वो देश की पहली ट्राइबल कम्युनिटी में से आने वाली और वो भी महिला राष्ट्रपति बनी है। सुस्वागतम। उम्मीद की जानी चाहिए कि वो जल, जंगल, जमीन के ट्राइबल के अधिकार के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करेंगी और जल, जंगल और ज़मीन जो ट्राइबल से, आदिवासियों से छीनी जा रही है उसको रोकें। मेरा तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जनजाति आदिवासियों से जो कारपोरेट परिवारों को और अमीर करने के लिए जल, जंगल और ज़मीन का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, वो मौलिक अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। इसके लिए मां महिम राष्ट्रपति जी को स्टैंड लेना होगा। दूसरी बात, ये सिर्फ जनजाति और आदिवासियों के लिए ही आवश्यक नहीं है। भारत में मनुष्य जाति के लिए, प्रजाति के लिए, भारत में जीव प्रजातियों के लिए यह अति आवश्यक है कि भारत के जंगलों को बचाया जाए। भारत में जंगलों के अधीन जितना भी वर्ग मील एरिया है उसे कम ना किया जाए, उसे बल्कि डबल किया जाए। क्यों? इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि भारत में ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, नदियों में पानी कम हो रहा है, पानी की समस्या विश्वव्यापी है। पानी की समस्या के लिए मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर कोई वर्ल्ड वॉर होगी अब तो आर्थिक इशुओं के लिए कम, पानी के लिए अधिक होगी। तो भारत में पानी को बचाया जाना चाहिए। अब पानी कैसे बचेगा? पानी तभी बचेगा अगर हम वातावरण को बचाएंगे। वातावरण तभी बचेगा अगर हम कुदरत को बचाएंगे। कुदरत तभी प्रफुल्लित होगी अगर हम जंगलों को बचाएंगे। जंगल बचेंगे, वर्षावन बनेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो जनजाति प्रफुल्लित होगी, हर्षोल्लास में आगे बढ़ेंगी। तो इसलिए ये कोई जनजातियों पर, आदिवासियों पर एहसान नहीं है, ये जीव जाति समुदाय पर बहुत बड़ा हमला है कारपोरेट परिवारों का, जो भारत की मोदी सरकार के अंतर्गत उन्होंने जल, जमीन और जंगल की को नष्ट करके, ख़त्म करके उनको अधिकार दे दिया कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो वो कहाँ जाता है पैसा? सिर्फ एक परिवार के पास। आप देखिए, अडानी मोदी जी की कृपा से विश्व में सबसे अमीर बन गया, रिलायंस सबसे अमीर बन गया, मुट्ठी भर परिवार और सैकड़ों परिवार जो इन लोगों से, सियासत से संबंधित थे, वो लाखों करोड़ रुपया लेके फुर हो गए। इन मुख्य मदों की ओर बतौर राष्ट्रपति मां महिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। और सिर्फ ध्यान केंद्रित नहीं करना होगा, इनके संरक्षण के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इन संवैधानिक अधिकारों को संरक्षण देने के लिए उन्हें अपनी ताकत का, मोहर का
और पेन का इस्तेमाल करना होगा। उनके कार्यकाल को इसी दृष्टिकोण से सफलता और असफलता की तरफ जाता हुआ निर्धारित किया जाना चाहिए। क्यों? इस ओर ध्यान केंद्रित करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है, जो दूसरी बड़ी समस्या है उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भारत का संविधान ये कहता है जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना अधिकार। ये रिजर्वेशन की पॉलिसी नहीं है, ये लोकतंत्र की पॉलिसी है। इसे रिजर्वेशन नहीं कहना चाहिए, ये अधिकार है। अब अधिकारों के इस हनन में क्या हो रहा है आप देखिए। सिर्फ 3 से 3.5, मैं 3% कहता हूं क्योंकि 0.5% जो है वो विदेशी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण से कोई वैर नहीं है हमारा। भारत में 3.5% ब्राह्मण हैं, 96% और जाति समूह हैं। 3.5% ब्राह्मण को फिर नौकरियों में, व्यापार में और भारत के संसाधनों में उनका अधिकार होना चाहिए 3.5%, और बाकी समुदाय का अधिकार होना चाहिए 96%। तो है क्या? वास्तविकता ये है कि 3.5% ब्राह्मणों ने 90% नौकरियों और संसाधनों पर अपना कब्जा कर लिया, और बाकी 10% संसाधन और नौकरियां उन्होंने 96% आबादी में बांटने के लिए रख दिया। वो बंदर बांट है, जिसलिए भारत में असंतोष है, बेरोजगारी है, नौजवान पूरी तरह से आंकृत है, और नौजवान और समाज को आतंकित किया जाता है खाकी वर्दी, हरी वर्दी के और शासन प्रशासन के डंडे के जरिए। ये बातें रोकी जानी चाहिए। रुकेंगी या नहीं रुकेंगी, इस पर एक बहुत बड़ा दोषारोपण कर दिया गया है। मैं उस ओर आपका ध्यान केंद्रित करते हुए आपसे आज्ञा लूंगा। दोषारोपित क्या कर दिया गया? अब श्रीमती मां महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति में से आई हैं। ब्राह्मण को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए उनके घर में जाकर असंवैधानिक तौर पर धार्मिकता का हनन करते हुए, नागरिक अधिकारों को कुचलते हुए, निरंकुशता एवं नाजीवादी फासिस्ट ताकतों ने ऐसा पराक्रम किया कि श्रीमती द्रौपदी जी का शुद्धिकरण किया गया। बिना शुद्धिकरण के उनको ना तो पदच्युत होने वाले राष्ट्रपति जी स्वीकार्य थे और ना ही पद पर आसीन होने वाले राष्ट्रपति जी स्वीकार्य हैं। उनको भी मंदिरों के सीढ़ियों पर रोक दिया गया था, तो इनको राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने से पहले ही शुद्धिकरण करवाया गया। इसका अर्थ क्या है? बहुत गंभीर अर्थ है। ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गंभीर अर्थ ये है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने इस हनन को क्यों स्वीकार कर लिया? इसलिए कि ब्राह्मण की बालादस्ती, नाजीवादी तानाशाही एवं फासिस्टवादी क्रियाकलापों ने उन पर कब्जा कर लिया। वो कुछ नहीं बोल सकी। ठीक उसी तरीके से जैसे नवीनीकरण के तहत नई बन रही भारत की संसद और संसदीय पूरे प्रांगण का श्री मोदी जी ने हवन करा के हिंदी रीति रिवाजों के तहत धर्मनिरपेक्ष, धर्म निर्लेप राष्ट्र में ब्राह्मणीकरण
करवा दिया है। अब कुछ भी मुक्त नहीं रहा। और अगर इसी गुलामियत के तहत ही, इसी गुलामियत के अंतर्गत ही निर्णय लिए गए तो फिर ना जल बचेगा, ना जंगल बचेगा, ना जमीन बचेगी, ना जनजाति बचेगी, ना जीव प्रजाति बचेगी, ना भारत बचेगा, ना भारत का बहुलवाद बचेगा, और ना ही भारत की बहुलवादी कौमियता की संस्कृति बचेगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के महामहिम महामंडल में जो शक्ति है, उसके ऊपर प्रारंभ में ही प्रवेश से पहले ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है कि आप कोई भी उम्मीद न रखें। अब इस परिपाटी में जो सामने आ चुकी है, उसमें मां महिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपनी शक्ति का, अपनी नारी शक्ति का, अपनी प्रजनन शक्ति का, अपनी जनन शक्ति का, अपनी उस शक्ति का जिस शक्ति के अंतर्गत ब्रह्मांड चलायमान है, उसका किस रूप से और किस प्रामाणिकता से अमल करती हैं, संविधानक शक्तियों का उपयोग करती हैं, ये उनका कार्यकाल सिद्ध करेगा। हम इसकी आस रखते हैं, क्योंकि इसी में ही भारत के लोकतंत्र की जीवंत आस रखी जा सकती है। इसी में ही भारत के संविधान की आत्मा को बचाने की उम्मीद रखी जा सकती है। इसी में ही भारत के बहुलवादी कौमी परिप्रेक्ष्य में भारत की बहुलवादी सभ्यता की जागृति की उम्मीद की जा सकती है। अन्यथा सब कुछ अनर्थ हो जाएगा और भारत अपना भारत नहीं रहेगा। जैसे जम्बू द्वीप अपना जम्बू द्वीप नहीं रहा, सूंकड़ता 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 आज के भारत में विलीन हो गया, तो आज का भारत भी कहीं हम ऐसी आतंकवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत बहुगिनती की तुष्टीकरण की भावना के अंतर्गत हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी लालसाओं के अंतर्गत भारत को और विभाजित ना कर दे, ये चुनौती श्रीमती मां महिम द्रौपदी मुर्मू जी के सामने सबसे गंभीर है। हम स्वागत करते हैं, माइनॉरिटी स्वागत करती है, जनजाति स्वागत करती है, SC BC स्वागत करते हैं। हम सभी 96% नागरिक भारत के संविधान के लोकतंत्र शक्ति के तौर पर अपने 96% अधिकारों के संरक्षण की और उपभोग की उम्मीद रखते हैं। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक पिन इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सत्यार्थ को साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, बचाने के लिए, भारत में लोकतांत्रिक सत्यार्थ की रक्षा के लिए पिन इंडिया YouTube चैनल को अभी बंद करने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल का बटन जरूर दबाएं, लाल बटन, जो आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे, ताकि सनद रहे कि भारत सत्यार्थ के लिए खड़ा हो रहा है, एक हो रहा है, एक मत हो रहा है और अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर रहा है। धन्यवाद।